हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप पर। और हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 11th क्लास का चौथा चैप्टर, समतल में गति। समतल के बारे में मैंने बताया गया था, एक तल, जब एक तल में गति हो तो उसे समतल में गति कहते हैं। या जब भी कोई वस्तु दो निर्देशांकों, किन्हीं भी दो निर्देशांकों के अधीन गति करे तो उसे समतल में गति कहते हैं। तो पिछली कक्षा में इसके बारे में अपन ने उदाहरण सहित काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी। आज अपन इसमें पढ़ेंगे। देखो, अपन ने सदिशों के योग के नियम पढ़े थे। तो योग अपन ने क्या क्या नियम का पढ़ा था, तो ध्यान से देखिएगा। योग के पढ़े थे, एक तो त्रिभुज नियम, एक समांतर चतुर्भुज नियम, और एक पढ़ा था अपन ने बहुभुज नियम। ठीक है, 3 नियम पढ़े थे। इसको डिटेल में एक उदाहरण में डिटेल में पढ़ेंगे। और या इसको अपन पढ़ना चाहें तो इसको अभी भी पढ़ सकते हैं। तो इसको अगर अपन देखें तो देखिए, क्वेश्चन किताब का ही क्वेश्चन है, उसके आधार पे अगर इसको अपन देखना चाहें तो कैसे देखेंगे, ध्यान से देखिए इसे। इसकी गणितीय विधि तो अपन कहेंगे समांतर चतुर्भुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम की गणितीय विधि, गणितीय विधि या गणितीय विश्लेषण। ठीक है, तो गणितीय विधि की बात करेंगे प्यारे बच्चों। तो देख लेना, सदिश का जब भी योग का सवाल आएगा तो त्रिभुज त्रिभुज सब ठीक है, ये जो गणितीय विधि है ये अपन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपको ध्यान रखना है, गणितीय विधि। तो अब आप यहाँ से ध्यान से देखिए, समांतर चतुर्भुज नियम की गणितीय विधि के लिए माना, देखिए इधर शेप लेते हैं पहले तीर। तो हमने क्या किया, एक सदिश इधर ले लिया, दूसरा सदिश कुछ इधर ले लिया ऐसे। ठीक है, इस सदिश को नाम दे दिया अपन ने P और इस सदिश को नाम दे दिया Q। या इसको नाम दे दिया P और इसको नाम दे दिया Q। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, यहाँ तक अपन ने P और Q इसको नाम दे दिया। अब देखिए इसको आगे, तो इसको P Q नाम दे दिया। इसको यहाँ से क्या नाम देना है, तो यहाँ से भी कुछ भी नाम दे दो, जैसे यहाँ से O दे दिया या OA दे दिया। ठीक है, इसको यहाँ तक B दे दिया। अब इससे अपन क्या करेंगे, इनका परिणामी निकालना है। अपने को पता है इसका परिणामी बीच में आएगा, पता है, क्लियर। अगर एक बल इधर लग रहा है और दूसरा बल इधर लग रहा है तो वस्तु कहाँ जाएगी, बीच में। तो परिणामी बीच में ही आएगा कुछ, ये तो अपने को पता है सदिश में। लेकिन एग्जैक्ट गणित के साथ इसका आंसर क्या आएगा, तो अगर ये P और Q दो सदिश है और इनके बीच का कोण अगर है थीटा, कितना है, थीटा है, क्लियर। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों से अपन क्या करेंगे, एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करेंगे। तो समांतर चतुर्भुज के लिए क्या करेंगे, पहले तो एक इसको हटाएं। तो देखो, इसको इधर ऐसे रखा और ये बन गया समांतर चतुर्भुज। बन गया भाई लगभग समांतर चतुर्भुज। समांतर समांतर दिखनी भी चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये अब मैंने क्या किया, सुनिएगा। इसको कुछ भी नाम दे दिया OAB, इसको दे दिया C नाम, C। अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, मैंने इसको इधर आगे बढ़ाकर, मतलब इसको आगे बढ़ाकर OA को इससे ऊपर लंब डाल दिया, ये भी ठीक है। अब ये अगर Q है तो समांतर भुजाएं बराबर होती है, तो ये भी Q ही होगी। ठीक है भाई, ये सदिश लंबाई अगर Q है तो ये भी Q ही होगी। ये Q एक सदिश है और Q का परिमाण क्या होगा, केवल Q। ठीक है भाई, ये P है तो ये भी P की लंबाई के बराबर होना चाहिए। अगर ये थीटा झुका हुआ है तो समांतर रेखा, अगर ये थीटा झुकी हुई है तो ये भी थीटा झुकी हुई होगी, क्योंकि ये समांतर है। समांतर रेखा एक्स अक्ष के साथ या P के साथ जिस कोण पे झुकी हुई होगी, ये भी कोण समान होगा। समझ में आ रही है, क्योंकि इसका झुकाव अगर 30 डिग्री है तो इसका झुकाव भी 30 डिग्री होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर अपन इसको ये नहीं लेके AB लेना चाहें तो अपन AB भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ध्यान से देखना, चलो अपन ने ये ले लिया तो ठीक है, PQ के फॉर्म में ले लेते हैं।
अब देखिए, अब इसका परिणामी बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब इसका परिणामी क्या होगा, ये अपन ने देखा था कि विकर्ण ही परिणामी होता है, तो इसको अपन ने बोल दिया आर, और ये आर क्या है, पी प्लस क्यू। आर सदिश बराबर पी प्लस क्यू, ये पी प्लस क्यू, पी और क्यू का परिणामी, इस पी और क्यू का परिणामी ये है। चित्र आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए, क्या क्या किया अपन ने आपको पता है, ठीक है। ए और बी में भी कर सकते हैं, पी और क्यू में भी कर सकते हैं, जिसमें आप करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। एक बार यहाँ तक की जो मैंने क्रियाविधि करी है उसको अच्छे से एक बार आप टैली कर लो। क्लियर। अब आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। अब अपन क्या कर सकते हैं, इसके नामकरण को थोड़ा सा चेंज करके देखिए, किताब का एज इट इज़ करना है तो अपन क्या करें, तो ध्यान से देखिए, अपन कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ नामकरण चेंज करेंगे, बाकी अपना चित्र बना हुआ है उसको अपन नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। सब कुछ बना हुआ है, बस किताब में क्या किया हुआ है, ये ओ है, ये ओ पी है, और ये ओ क्यू है, ठीक है। ये बिंदु भले आर मान लो और ये एस मान लो, ठीक है, या इसको एस नहीं मानते, इसको बाद में देखेंगे। और यहाँ से यहाँ ओ पी जो है वो ए है, और ये जो ओ क्यू है वो क्या है, बी है, ठीक है भाई। ओ क्यू कितना है, बी है, ठीक है। और इस बिंदु को अपन नाम दे सकते हैं कुछ भी, तो अपन ने आर, अगर इसको आर नाम देना है, देखो पहले देखो भाई, ये ओ पी है, ये ओ क्यू है, और ये ए सदिश है और ये बी सदिश है, और इसका परिणामी कितना हो गया, आर सदिश। यहाँ तक की कहानी आपके सामने, ये ए है, ये बी सदिश है, ये आर सदिश है, परिणामी हो गया। और अपन कह सकते हैं आर बराबर कितना है, ए प्लस बी। अगर ऐसे लिखना चाहो तो सदिश रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, इसको नाम दे दिया मैंने एस, और इसको नाम दे दिया मैंने एन, एस एन, ठीक है भाई। तो अब आपको देख रहे हो कि एक समांतर चतुर्भुज है जिसको मैंने इधर आगे बढ़ाया, और नामकरण कुछ भी दे सकते हो अपन। ए और बी अपने पास सदिश क्या कौन कौन से है, ए और बी सदिश है, ठीक है। तो चित्रानुसार दो सदिश ए व बी थीटा कोण पर स्थित है, जो एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करते हैं, स्थित है। ए तथा बी का परिणामी ज्ञात करने के लिए बी का परिणामी आर ज्ञात करने के लिए एक समांतर चतुर्भुज ओ पी एस क्यू, ओ पी एस क्यू का निर्माण करते हैं। ओ पी को आगे बढ़ाकर एस से एस एन लंब डालते हैं। मतलब ये कहानी है, अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख लो भाई। ए और बी एक सदिश है जिनके बीच का कोण कितना है, थीटा है, एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करते हैं, आर इसका क्या है, परिणामी है, और ओ पी को आगे बढ़ाकर एस से एक लंब डालते हैं, ठीक है भाई। ये एक चित्र आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, फिट हो जाना चाहिए, ठीक है भाई, ठीक है। ये किताब का उदाहरण भी है और इम्पोर्टेंट सवाल भी है। अब क्या करेंगे, अगर ये बी है तो ये लंबाई भी बी होगी, और आपको पता है अगर ये बी है और ये थीटा है, तो थीटा के पास की भुजा हमेशा क्या होती है, बी का कॉस थीटा। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, घटक लेना, अभी आगे और पढ़ेंगे तब देखेंगे। और ये वाली क्या हो जाएगी, बी का साइन थीटा, ठीक है। तो अब अपन क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज त्रिभुज ओ एस एन
में पाइथागोरस प्रमेय से, OSN में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ तो क्या आएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। अब आगे कर लेते हैं या इधर ही कर लेते हैं। OS का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, OS का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें कौन मानना पड़ेगा, तभी लंब आधार होंगे। तो मैं मान लो ये फाई मान लेता हूँ। तो अगर फाई है, देखो ये फाई कौन है, माना है ये फाई, ध्यान रखना है, फाई अपने को पता नहीं है, ये सिर्फ क्या है, माना है, ध्यान से देखना, माना है। तो ये सामने ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। OS का स्क्वायर, लंब कितना है SN, SN का स्क्वायर प्लस ON का स्क्वायर, ठीक है भाई। ये हो गई समीकरण 1। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, OS का स्क्वायर ON का स्क्वायर प्लस SN का स्क्वायर, अब देखिए OS का स्क्वायर को मैं और अगर लिखना चाहूँ तो आप ध्यान से देखिए ON कितना है, चूंकि चित्र से ON बराबर कितना है, OP प्लस PN है, क्लियर। और या फिर मैं सीधा लिख दूं, मान रखने पर सीधा ही रख देता हूँ, ज़्यादा इसको और आसान कर देते, ठीक है। चित्र से ON बराबर, ON कितना है, A प्लस बी कॉस थीटा, A प्लस बी कॉस थीटा, कॉमा OS बराबर R तथा SN बराबर B साइन थीटा रखने पर, सबके मान रख दिए सीधे सीधे मैंने। तो ये हो जाएगा बेट R का स्क्वायर SN कितना है, B साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ON कितना है, A प्लस बी कॉस थीटा, A प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो भाई, कुछ नहीं किया, एक पूरा ये समांतर चतुर्भुज बनाया, फिर इसके आधार को आगे बढ़ा के ऊपर से एक लंब डाला, फिर अपन एक त्रिभुज ले लिया, समकोण त्रिभुज ये वाला, और उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाई। तो अपन ने कहा कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, R स्क्वायर, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस A प्लस बी कॉस थीटा, A प्लस यहाँ से यहाँ तक A है और यहाँ से यहाँ तक B कॉस थीटा का स्क्वायर। अब क्या है, आपको दिख रहा है A प्लस बी का होल स्क्वायर, मैंने 0 क्लास में इसका फॉर्मूला आपको बताया है और पहले से ही आपको इसका आंसर पता है, आता है। तो अपन यहाँ पे करेंगे R का स्क्वायर बराबर B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसको अब ओपन करेंगे, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है, बी कॉस थीटा, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2R A और बी कॉस थीटा ट्वाइस ए बी, तो ट्वाइस A की जगह A, B की जगह बी कॉस थीटा है, ये अपन ने यहाँ रख दिया। ये समीकरण नंबर 3 हो गई भाई अपनी। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आपको यहाँ से यहाँ क्या दिख रहा है भाई, जादू दिख रहा है एक छोटा सा, यहाँ पे बी साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे बी स्क्वायर, बस सब जुड़े हुए हैं देखो। तो यहाँ है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो बी स्क्वायर आ जाएगा कॉमन। तो अगले पेज से करेंगे अब, आर का स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर ले लिया कॉमन, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ये हो गया समीकरण नंबर 4। चूँकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर का थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, इसलिए आर स्क्वायर कितना हो गया, बी स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर 2ab कॉस थीटा, ये हो गई समीकरण नंबर 5। अतः परिणामी सदिश r बराबर कितना हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, समीकरण नंबर 6, ये हो गया अनरूट। ये आ गया परिणामी सदिश का सूत्र, और ये सुपर इम्पॉर्टेंट सूत्र है, सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट है, सुपर इम्पॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। ये 12वीं तक काम आएगा, कहीं पे भी सदिश का सवाल आएगा ये जो फॉर्मूला है ये काम आएगा। तो r बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। पुनः समकोण त्रिभुज, अब देखिए एक अपन ने पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों निकाल लिया, अब क्या करेंगे, पुनः ये वाला समकोण त्रिभुज यूज करेंगे, ये वाला समकोण त्रिभुज यूज करेंगे। अब अपने को फाई भी ज्ञात करना है, क्योंकि फाई अपन ने माना था, तो फाई ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, टेन फाई निकालेंगे यहाँ से। टेन फाई कितना आएगा, बी साइन थीटा बट्टा ए प्लस बी कॉस थीटा। दिख रहा है आपको, यहाँ से अगर मैं कहूँ, मैं यहाँ पे निकाल के बताता हूँ आपको चित्र में एक बार। टेन फाई कितना होगा बच्चों, तो टेन फाई होता है लंब बट्टा आधार, लंब है बी साइन थीटा और आधार कितना है ए प्लस बी कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। क्लियर, ये आएगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ बता दिया, मैं इसको यहाँ पे अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो पुनः समकोण त्रिभुज OSN से टेन फाई बराबर लंब बट्टा आधार, ठीक है भाई, और लंब कितना है SN और आधार कितना है ON। अब देखो भाई टेन फाई जो है, ध्यान से देखिएगा, टेन फाई जो है वो है SN, और SN कितना है, ऊपर लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, SN कितना है B साइन थीटा, और ON कितना है A प्लस बी कॉस थीटा। क्लियर, सीधी सी बात है। तो टेन फाई कितना हो गया, B साइन थीटा अपॉन ON की जगह क्या हो जाएगा A प्लस बी कॉस थीटा। तो फाई कितना आ जाएगा, फाई आ जाएगा बेटा टेन इनवर्स B साइन थीटा अपॉन A प्लस बी कॉस थीटा। जब भी ऐसा डेरिवेशन आए, क्लियर, जब भी ऐसा डेरिवेशन आए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जब भी ऐसा डेरिवेशन आए आप चित्र बना के देखो, उससे गलती नहीं होगी। अगर याद रहे सूत्र तो बहुत बढ़िया बात है कि टेन फाई बराबर B साइन थीटा अपॉन बी कॉस थीटा प्लस ए। तो ऐसे आपको याद रखने का तरीका बताता हूँ, ट्रिक क्या है इसकी, ट्रिक आप ऐसे याद रखो, साइन थीटा है, साइन फाई है, टेन फाई है, क्या है टेन फाई है, और टेन में ऊपर क्या होता है, ऊपर होता है साइन, नीचे क्या होता है कॉस। तो आप जब भी फॉर्मूले में देखोगे तो ऊपर आएगा साइन, नीचे क्या आएगा कॉस। एक तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, साइन किसका बी का, कॉस किसका बी का, और प्लस में बट्टे में ए, बट्टे में ज़्यादा है राशि, क्यों है, क्योंकि साइन, ठीक है, बट्टे में क्या है ज़्यादा राशि है, आपको ये ध्यान रखना है। क्लियर, तो यहाँ तक ये चीज़ हो गई क्लियर। तो सूत्र अपन ने दोनों पढ़ लिए, ये दोनों सूत्र जो है बेटा बड़े काम की चीज़ है। एक तो ये इस फॉर्मूले को क्या करें, सजा देते हैं, गहने पहना देते हैं भाई, ये बड़े काम का सूत्र है भाई। और एक वो दो बादल में दो सूत्र, और दोनों ही बड़े खतरनाक है, ठीक है, जो अपने को अवश्य आने चाहिए, ये आपको ध्यान रखने, ठीक है। अब इधर देखिए आगे की कहानी, ठीक है, आगे की कहानी इसी चित्र से आएगी, ठीक है, लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ये आपको ध्यान रखना भाई, ठीक है। अपने गणितीय विधि में इतना, जब वो न्यूमेरिकल आएगा तब ये न्यूमेरिकल में अपन डिटेल से देख लेंगे, अभी अपने काम का इतना ही। अब आपके लिए गृह कार्य या एक मेमोरी मैप बताता हूँ। ये मेमोरी मैप
जो बच्चों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हर बच्चे को याद होनी चाहिए। इससे आंकिक प्रश्न और गणना इतनी जल्दी होगी जिसकी कोई हद नहीं है। इसलिए मेमोरी मैप में जितना मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। तो मेमोरी मैप में चलते हैं कि यदि ए व बी, यदि ए बराबर बी हो और दोनों ही क्या हो, बल हो एफ हो, तथा ठीक है समान हो बस, तो क्या होगा, तो केसेस है। पहला केस, तो यदि थीटा इन दोनों के बीच में 0 डिग्री है तो परिणामी कितना आएगा, परिणामी आएगा 2f। कितना आएगा, 2f। यदि एक ही वस्तु पर f बल इधर लगे और दूसरा बल भी इधर लगे तो दोनों ही बल जब इधर लगेंगे तो टोटल उधर कितना बल लगा, 2f। बात आ रही समझ में, कितना लगा, 2f। क्लियर भाई यहाँ तक, ठीक है। ये ऐसे ऐसे कोई डांस नहीं चल रहा, ठीक है, ये दो फोर्स लगाए इधर f और f। दूसरा थीटा की बात करें तो थीटा यदि है 60 डिग्री तो r का मान कितना आएगा, रूट का 3f। तीसरा यदि थीटा है 90 डिग्री तो r का मान जो आएगा वो आएगा रूट 2f। और परिणामी की दिशा कहाँ होगी, परिणामी की दिशा जो कोण है उसके बीचों बीच होगी, ये ध्यान रखना, मतलब जस्ट कोण का आधा। क्लियर। तो अपन ये भी कह सकते हैं फाई कितना होगा 0, यहाँ पे फाई क्या होगा 30 डिग्री बीचों बीच, यहाँ फाई कितना होगा 45 डिग्री, ये वाला फाई, ठीक है। नंबर 4 थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री, स्पेशल केस। ये बार बार, ये सबसे ज़्यादा काम तो ये आता है, फिर सेकंड नंबर पे ये 120 डिग्री तो r का मान आएगा f और फाई तब होगा 60 डिग्री पे। और नंबर 5 थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, और जब दो बल आमने सामने लगे हुए हो तो परिणामी बल 0 होता है और फाई कितने पे होगा, फाई 90 डिग्री पे होगा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो होगा ही नहीं, क्योंकि बल तो 0 आएगा, ठीक है। बात आ रही समझ में। तो ये 5 केसेस, कितने केसेस भाई, ये 5 केसेस, ये आपको मेमोरी मैप है, ये आपको याद होने चाहिए टिप्स पे, और ये पांचों का प्रूफ आपका होमवर्क है। पांचों को प्रूव करना, क्या करना, पांचों को प्रूव करना, ये क्या है, आपका गृह कार्य है, घर का काम है, ये जरूर करना। क्या करना, कुछ नहीं करना, एक मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आप आगे देखिएगा। मैं 90 डिग्री वाला बताता हूँ जो ज़्यादा काम आता है, ठीक है। तो मैंने कहा r बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो r बराबर कितना हुआ, a की जगह f है, b की जगह भी f है, 2 ये भी f है, b भी f है, और cos कितना है 90 डिग्री। cos 90 में होता है, ये होगा 0, और जब ये 0 हो गया तो ये पूरा का पूरा हो गया 0, और जब ये पूरा का पूरा 0 हो गया तो ये हो गया 2f स्क्वायर। और जब 2f स्क्वायर हो गया तो बाहर क्या आया f, और रूट में क्या रह गया 2, तो रूट 2f ही तो आया। इस तरह से ये मैंने एक आपको करके दिखाया, आप इस तरह से सारे ही कर सकते हो। तो मैंने आपको 90 का बता दिया भाई, क्लियर, आप सारे ही कर सकते हो, मेरे हिसाब से कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, बाकी के भी आप आगे कर सकते हो। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब इसका एक प्रूफ, बाकी आप करते रहना। अब अगला टॉपिक अपन पढ़ेंगे, वापस एक बार देखना है तो देख लेना भाई। क्या किया, कुछ नहीं किया, ये वाला त्रिभुज याद रहना चाहिए जब भी ये बने। समांतर रेखाएं समांतर बननी चाहिए, ऊपर की समांतर है, समांतर बननी चाहिए। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में, ठीक है। समांतर रेखाएं उनका झुकाव समान होता है, झुकाव समान है, अगर इसका मान थीटा है तो इसका मान भी कितना होगा, थीटा होगा, क्लियर। और ये दिया हुआ नहीं था तो ये अपन ने कितना मान लिया, यहाँ से यहाँ तक फाई माना है, क्लियर, फाई माना है। फिर अपन ने क्या किया, ये वाला एक समकोण त्रिभुज लिया, समकोण त्रिभुज लिया तो एक बार तो अपन ने क्या किया, पाइथागोरस लगाया, और एक बार अपन ने tan फाई का मान निकाला। पाइथागोरस लगाओगे tan फाई निकालोगे, अपने आप आंसर आएगा, रटना नहीं है,
रटना नहीं है, ये ध्यान रखना। तो ये एक मान आ गया। सीधा सीधा अगर इससे आर वाला सूत्र भी निकालना है तो निकाल सकते हो। यहाँ से यहाँ तक आर है, ये बी साइन थीटा है, और यहाँ से यहाँ तक ए प्लस बी कॉस थीटा है। तो लगा लो पाइथागोरस, आर का स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा, और ए प्लस बी कॉस थीटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर के सूत्र से खुल जाएगा और ये हो जाएगा। अपने आप आएगा, प्रैक्टिस, अभ्यास, जैसे जैसे अभ्यास करते जाओगे अपने आप आएगा। अब अगला है घटक लेना। तो घटक लेना जो टॉपिक है वो थोड़ा सा बच्चों इंटरेस्टिंग है और अपने एक बहुत काम आएगा। घटक लेने का थोड़ा सा जिक्र मैंने आपको 10वीं कक्षा में जब पढ़ाया तब समझाया है, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे मुझे बिल्कुल नए सिरे से समझाना ही पड़ेगा, तो आपको ध्यान रखना भाई, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? तो सदिशों का वियोजन टॉपिक क्या है? सदिशों का या सदिश का वियोजन, इसको कहते हैं सदिश का वियोजन, या इसको कहते हैं घटक लेना। क्लियर? टॉपिक का नाम है सदिश का वियोजन या घटक लेना। क्लियर? तो क्या है सदिश का वियोजन? तो क्या होता है जनरली, कभी कभी सदिश क्या होता है, कभी कभी सदिश जो है व्यवस्थित रूप से नहीं होता है, और जब सदिश व्यवस्थित रूप से नहीं होता है तो उसको घटकों में वियोजित किया जा सकता है। किसी भी सदिश को स्वैच्छिक घटकों के रूप में वियोजित किया जा सकता है। ये जो घटक है दो या तीन भागों में समकोणिक होते हैं। क्या होते हैं? समकोणिक होते हैं। या तो दो होंगे तो समकोण में होंगे और तीन होंगे तो भी समकोण होंगे, ठीक है। तो ये जो घटक है दो या तीन भागों में कैसे होते हैं? समकोणिक होते हैं। कैसे होते हैं? समकोणिक होते हैं। और इसके लिए अपन क्या करते हैं? कार्तीय निर्देशांक पद्धति, ठीक है, इसके लिए कार्तीय निर्देश तंत्र का उपयोग करते हैं। कार्तीय निर्देश तंत्र का उपयोग करते हैं। निर्देश तंत्र अपने को पता है का उपयोग करते हैं। क्लियर? ये यहाँ तक आपको वही अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। सदिश का वियोजन, किसी भी सदिश को स्वैच्छिक घटकों के रूप में वियोजित किया जा सकता है। ये घटक दो या तीन भागों में समकोणिक होते हैं। इसके लिए कार्तीय निर्देश तंत्र का उपयोग करते हैं। और वियोजन जो है, वियोजन क्रिया योग क्रिया के विपरीत होती है। योग में जुड़ते हैं, वियोजन में टूटते हैं। योग क्रिया के विपरीत होती है, ठीक है। इतनी थ्योरी खूब है, ज़्यादा थ्योरी में अपन उलझेंगे नहीं। यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब सदिश वियोजन की कितनी विधियां हैं? तो सदिश वियोजन की निम्न विधियां हैं। एक तो 2D में और एक 3D में। कौन कौन सी भाई? एक है 2D में द्विविमीय निर्देश तंत्र में और एक 3D में। तो एक 2D में वियोजन है,
एक द्विविमीय निर्देश तंत्र में वियोजन और दूसरा है त्रिविमीय निर्देश तंत्र में वियोजन। तो अपन कह सकते हैं एक है 2D में और दूसरा किस में है 2D में और 3D में, 2D में और 3D में। तो 2D में भी वियोजन हो सकता है और 3D में भी वियोजन हो सकता है। तो अब शुरू करेंगे 2D, ठीक है, द्विविमीय निर्देश तंत्र में वियोजन 2D वाला शुरू करेंगे अपन। क्लियर? द्विविमीय निर्देश तंत्र में वियोजन, द्विविमीय निर्देश तंत्र में सदिश का वियोजन। द्विविमीय निर्देश तंत्र में सदिश का वियोजन, द्विविमीय निर्देश तंत्र में सदिश का वियोजन अब अपने को पढ़ना है। तो सिर्फ इसको मैं मेनली आपको समझाने की कोशिश करूंगा और जब आपको समझ में आ जाएगा तो ये अपने आप अद्भुत आनंद की अनुभूति देगा आपको। तो आनंद की अनुभूति के लिए अपन शुरू करते हैं। अगर ये ए है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये ए सदिश है। क्लियर? और ये ए सदिश का जो कोण है एक्स अक्ष के साथ थीटा है और ये मूल बिंदु है। क्या है? ये है मूल बिंदु। ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, समझना है, थ्योरी तो कुछ है ही नहीं इसमें, ना कोई थ्योरी पूछेगा। अब क्या किया इसका, मैंने यहाँ पे एक लंब डाला और मैंने इससे एक यहाँ पे लंब डाला। क्लियर? इसके दो घटक हो गए भाई, एक इधर लंब डाला, इधर एक लंब डाला। इधर मेरे को वाले को मैंने बोल दिया ए एक्स, एक्स अक्ष में। इधर वाले को जो मैंने बोला यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा, ये कितना है ए वाई। इधर से इधर वाला ए एक्स और इधर से इधर वाला क्या है ए वाई। ये भी एक सदिश की भांति व्यवहार करेगा। सुनिएगा, और ये भी एक सदिश की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है? क्लियर? ए एक्स और ए वाई, मतलब इस ए को मैंने ए एक्स और ए वाई दो सदिशों में तोड़ दिया। क्लियर? इसको भले ए एक्स, ठीक है, ये ए वाई। अब ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया, यहाँ से लंब डाले। सुनिएगा, इस ए को मैंने यहाँ से लंब डाला, जितनी लंबाई आई वो ए एक्स हो गया और यहाँ से जितनी लंबाई आई वो कितना हो गया ए वाई हो गया। दिशा तो मुझे पता है, इसकी दिशा आई कैप है और इसकी दिशा क्या है जे कैप है, तो दिशा का तो कोई लोड ही नहीं है। ठीक है? अब ध्यान से देखिए, अब क्या करें, अगर ये ए वाई है तो ये ए वाई है और फिर से समकोण त्रिभुज बना। पूरी कहानी समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस की, या अपन कहते हैं त्रिकोणमिति की देन है। तो अब ये अगर ए वाई है तो मैं कह सकता हूँ, ये अगर ए वाई है तो ये ए वाई है। क्लियर? अब ये ए वाई बन गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा मेरी बात को। अगर ये ए था तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया और ये सदिश को मैंने बोल दिया ओपी। क्या बोल दिया? ओपी। ओपी बराबर क्या है? ए। क्लियर? और यहाँ से यहाँ तक जो लंब डाला है इसको मैंने एम और इसको बोल दिया था एन। क्लियर? तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि ये ओपी जो सदिश है इसके दो घटक हो गए, एक ओ एम और एक ओ एन। तो मैं कह सकता हूँ, हम कह सकते हैं त्रिभुज नियम से, क्या कह सकते हैं, एक ही दिशा में जाने वाले दो कितने हैं ओ एम और एम पी बराबर क्या है ओ पी, है कि नहीं है? विपरीत दिशा में बंद होने वाला दो एक ही दिशा में क्रमागत सदिशों का योग, उस त्रिभुज को बंद करने वाला विपरीत दिशा में तीसरा सदिश जो है, इनका परिणामी होता है। त्रिभुज नियम यही होता है।
ओ पी कितना है ए, ओ एम कितना है ए एक्स, एम पी कितना है ए वाई, दिशा कितनी है आई कैप, दिशा कितनी है जे कैप, दोनों को जोड़ दिया, ये आंसर है। तो ए सदिश को मैं लिख सकता हूँ ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। क्लियर? मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा, मैं इसको और नीचे लिखता हूँ, और ध्यान से देखिएगा भाई, ठीक है। मैं यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ए सदिश बराबर ए एक्स सदिश और ए वाई सदिश, ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ए सदिश ए एक्स का सदिश ए वाई का सदिश। अब ए एक्स सदिश में क्या है, ए एक्स का परिणाम इंटू आई दिशा, परिमाण और दिशा, ए वाई क्या है ए वाई सदिश और जे दिशा, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं इसको, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलेगा, कंक्लूजन ये निकलेगा भाई साहब कि ए एक्स सदिश जो है वो ए एक्स आई कैप है और ए वाई सदिश जो है वो ए वाई जे कैप है। यहाँ तक भी कोई तकलीफ नहीं है, साधारण सी चीज़ है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब आ जाते हैं अपन चित्र में, अब आ जाते हैं किसमें, अपन चित्र में। पुनः चित्र या पुनः त्रिभुज, कौन सा, ओपीएम, ओपीएम से क्या है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब कितना है ए वाई और कर्ण कितना है ए, तो ए वाई कितना हो गया ए साइन थीटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर कितना है आधार बट्टा कर्ण, आधार कितना है ए एक्स और कर्ण कितना है ए, तो ए एक्स कितना हो गया ए का कॉस थीटा। ए एक्स और ए का दोनों का मान पता चल गया, तो मैं पुनः यहाँ पे लिख सकता हूँ ए एक्स की जगह क्या लिखूँ ए कॉस थीटा आई और यहाँ लिख सकता हूँ ए साइन थीटा जे। पुनः मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। पूरा तोड़ दिया मैंने आपको, पूरा इसको तोड़ मरोड़ के मैंने प्रस्तुत कर दिया। मैंने क्या किया, मैंने इसका घटक लिया ए एक्स और ए वाई। ए एक्स और ए वाई कितना है मुझे नहीं पता, सिर्फ मैंने माना ए एक्स और ए वाई घटक है, वाई क्या है घटक है। फिर मैंने क्या किया, और ए एक्स सदिश और ए वाई सदिश के रूप में लिख दिया। ए एक्स घटक है तो ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप, ठीक है। फिर मैंने ए एक्स जो है और ए वाई बता दिया। फिर मैं त्रिभुज में गया तो मैंने यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाला, उससे मेरे को ए वाई और ए एक्स का मान मिल गए। मैंने ए एक्स और ए वाई के मान जो है वो यहाँ पे पुट कर दिए, मैंने यहाँ पे पुट कर दिए। तो अब जो मुझे ए एक्स का मान मिला ए कॉस थीटा मिला और ए वाई का मान क्या मिला, ये मिल गया। क्लियर? तो मैं अगर इन सबको समीकरण के नामकरण देना चाहूँ, सभी को नाम देना चाहूँ, तो देखिएगा ध्यान से, मैं शुरू करूँगा यहाँ से, सबको समीकरण नाम दूंगा। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 तक, ये तो बात की बात है, ठीक है। फिर मैंने ये तुलना करी, ये मैं नहीं लिखूँगा, ठीक है, ये मैंने सब समझाने के लिए बताया। चलो इसको इरेज कर देते हैं। तुलना करी तो ये समीकरण 4, ये हो गई 5, ये हो गई 6, ये हो गई 7। अब देखो समीकरण 6 व 7 को वर्ग करके जोड़ने पर, क्यों किया ये, निकालना इन दोनों में रिलेशन, दोनों को वर्ग करके जोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो करके देखो, ए वाई का स्क्वायर ए एक्स का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए वाई स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई, पक्षांतरण करके लिख दिया। क्लियर भाई यहाँ तक? अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ऊपर और करते हैं और इसी के साथ ये समाप्त करेंगे अपन। ए कितना आएगा, ए एक्स स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर का अंडरूट। ठीक है भाई, यहाँ तक हो गया। अब अपन क्या चाहते हैं, इसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ, ये समीकरण कितनी होगी 7 के बाद इसको मैं लिख दिया 8। अब मैं लिखता हूँ 8 के बाद यहाँ से देखिए 8, समीकरण 6 डिवाइडेड बाय 7, तो क्या हो जाएगा, ए वाई बटा ए एक्स बराबर ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा। ए से कटा तो क्या आया, टेन थीटा बराबर ए वाई अपॉन ए एक्स, थीटा इक्वल्स टू कितना आया, टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। ये हो गया 8, ये भाग दिया, ये हो गया 9 और ये आ गई समीकरण नंबर 10, और 10 के साथ हो गया बस। ये सारी देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि ये समीकरण है, सुनिएगा ध्यान से, तो इससे कुछ चीज़ें अपने को सीखने को मिली। वो चीज़ें जो सीखने को मिली वो अपने काम की है, और उसी के साथ ये डेरिवेशन अपन समाप्त करेंगे। क्या चीज़ें सीखने को मिली, ध्यान से देखिएगा, बड़े गौर से देखिएगा। जो सीखने को मिली वो एक तो ये मिली कि सदिश को घटक रूप में ऐसे लिखा जाता है, ए बराबर ए एक्स का आई कैप प्लस ए वाई का जे कैप। दूसरी चीज़ अपने को जो सीखने को मिली, मैं कलर चेंज करता हूँ, ब्लैक कलर से करता हूँ। पहली सीखने को चीज़ मिली ये, काम की चीज़ है भाई। दूसरी जो चीज़ सीखने को मिली वो मिली ये कि घटक के मान ये होते हैं। तीसरी कि यदि वो एक सदिश ये इस तरह से है तो आई के आगे वाले का वर्ग और जे के आगे वाले का वर्ग का योग करके एंटूट करेंगे तो परिणाम ही आ जाएगा वापस वही। तो इसका परिणाम ही वो ऐसे निकलता है। कितनी चीज़ें सीखने को मिली, 4, और 5वीं दोनों के बीच का जो कोण अपन ने माना था थीटा, ए और ए एक्स के बीच का, वो थीटा अपन इस तरह से निकाल सकते हैं। थीटा कैसे निकलेगा, टेन इनवर्स ए वाई बट्टा ए एक्स। क्लियर? यहाँ से टेन थीटा सीधा भी निकाल सकते थे, अब लंब बट्टा आधार एक की बात है। तो ये टोटल 5 चीज़ें अपने को सीखने को मिली। लेकिन मैं यहाँ जो आपको सिखाऊंगा ट्रिक एक सिखाऊंगा बस। घटक लेने पर इसको अपनी लैंग्वेज में लिखाता हूं मैं, सुनिएगा। किसी सदिश ए के निर्देश तंत्र पर घटक लेने पर थीटा के पास की भुजा या थीटा के पास का घटक सदैव ए कॉस थीटा होता है। थीटा के पास का घटक सदैव क्या होता है, ए कॉस थीटा होता है। ये आपको बेटा याद हो जाना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, ये मेरी तरफ से आपको दी गई ज्ञान की बात है। क्या है भाई, ज्ञान की बात है कि किसी सदिश ए के निर्देश तंत्र पर घटक लेने पर थीटा के पास का जो घटक है सदैव ए कॉस थीटा होता है। ये प्यारे बच्चों आपको याद होना चाहिए। इसी के साथ द्विविमीय निर्देश तंत्र में जो घटक लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो समाप्त हुआ। इसी के साथ आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।